रामचरितमानस के अनसुने रहस्य में आपका स्वागत है। हमारे बीच उन अनसुने रहस्यों को साझा करने के लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र महोदय जी उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। चार घाट का प्रसंग चल रहा है और एक घाट जो आत्मनिवेदन है उसकी चर्चा हो चुकी है। शिव और पार्वती संवाद रूपी घाट की चर्चा करनी है। तो महोदय, शिव और पार्वती घाट का क्या संबंध है, क्या दृष्टि है? ये प्रश्न है जी। प्रश्न है जी। रामचरितमानस में जिन चार घाटों की बात की गई है उसमें ये घाट प्रतीक है दरअसल में संवाद योजना की। जो ये चार संवाद योजना, एक याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, दूसरा काकभूषुंडी और गरुड़ संवाद, तीसरा भगवान शिव और पार्वती का संवाद, चौथा गोस्वामी तुलसीदास का स्वयं का संवाद। इसके पीछे जो मेरे समझ में आता है वो ये है कि उस समय जितने प्रकार की विचार पद्धतियां थी भारतीय उपासना में, जो है जी जो जितने प्रकार की के मत थे, पंथ थे, वह आपस में मतैक्य नहीं था। जो है और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, ये इस प्रकार के जो झगड़े थे, जो है जी उन झगड़ों के निर्मूलन के लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास ने इन चार घाटों की अवधारणा उनके साहित्य में दिखाई देती है। जो है ये चार प्रकार के जो मत थे, एक कर्मवादी थे, दूसरा मत था उपासना को लेकर के, जो है तीसरा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का चौथा घाट आत्मनिवेदन का खुद ही है। जो है जी और याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद का भी एक घाट है, जो है जी जो प्रयागराज का है। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम प्रकार के जो प्रचलित मत थे, जो है उन मतों में मतैक्य कैसे हो, इसको ध्यान में रख करके गोस्वामी जी ने अपने कथा का जो संगठन किया है, कथा का जो निर्माण किया है, जो है उसमें चार घाटों की परिकल्पना उनके यहाँ दिखाई देती है। जो है ये चार घाट नहीं है, चार विचार पद्धतियां हैं दरअसल में। जो है और इसका निष्कर्ष यह है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ये चारों घाटों का अगर ये कहा जाए कि अगर गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, ये चारों को उन्होंने चार घाट अप्लाई क्यों किया। जो है एक घाट पर कथा नहीं कही जा सकती थी। जी वस्तुतः तीन घाट जो है उस समय के जो तमाम विचारधाराएं थी, जो है उन विचारधाराओं का जो वैचारिक मतैक्य नहीं था, उस मतैक्य के लिए उन्होंने तीन घाटों का निर्माण किया। जो है कि आपस में तीनों घाट उपासना पद्धति को लेकर के अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता एक ही है। जो है ये तीनों चारों घाट, तीन या चार जो भी जो है गोस्वामी तुलसीदास ने घाटों का निर्माण किया है, ये सारे घाट दरअसल में परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं। जी लेकिन आग्रह, इसमें दिक्कत ये थी कि जो जिस मत के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, जो है वह अपने आग्रह को लेकर के ही बैठे हुए थे। जो है और उनका था कि मेरा रास्ता सही है, अन्य का रास्ता उतना अच्छा नहीं है। जो है दूसरा कुछ और सोच रहा था। तो इसलिए दरअसल में जो है इस विभेद को दूर करने के लिए, इस विषमता को दूर करने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है, रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे कि कभी कभी घर का पिछला दरवाजा जो होता है, छत पर पहुंचने के लिए उससे भी पहुंचा जा सकता है। जी ऐसा नहीं, जितना जितना सामने के दरवाजे से पहुंचने में आसानी है, शायद अगर आदमी प्रयास करेगा, देखेगा, जो है तो पिछले दरवाजे से भी आदमी छत पर ही जाएगा। जो है जी वो छत के बाहर नहीं जाएगा। जो है तो कहने का तात्पर्य है कि हमें जाना छत पर है, लक्ष्य ईश्वर है, और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए वस्तुतः दरअसल में रास्ते अलग हो सकते हैं जी और अलग अलग जो है घाट हो सकते हैं, जी लेकिन जो जल है, जो ईश्वर तत्व है, वहां तक वास्तव में पहुंचने के लिए पृथक पृथक घाटों के बावजूद असली जलाशय में जल तक पहुंचना है। जी इसलिए ठाकुर रामकृष्ण देव एक बात और कहते थे कि चाहे तुम वाटर कहो, चाहे पानी कहो, चाहे जल कहो,
लेकिन मिठास में कोई कमी नहीं है जो है। भाषाओं का अंतर दरअसल में जो है जल के मिठास को रोक नहीं सकता जो है। जी जल में वैसा ही मिठास होगा जो है। उसी तरह से जो है उपासना पद्धतियों का जो मसला है, उससे परमात्मा तक पहुंचने में दरअसल में वो कहीं बाधक नहीं है। अगर साधक अपने आग्रहों को लेकर के, दुराग्रहों को लेकर के बार बार दरअसल में जो है और समाज में वितंडावाद खड़ा करता है, तो वस्तुतः वही उस रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है। जी इसलिए इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया जो है। देखिए गोस्वामी जी कितने लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। आज हम जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, वस्तुतः दरअसल में राजतंत्र में भी लोकतंत्र था जो है। ये गोस्वामी जी का लोकतंत्र है कि उन्होंने, वह अपने आग्रह पर कितने दृढ़ हैं कि उन्होंने अपना सिद्धांत, अपना विचार किसी के ऊपर थोपा नहीं जो है। और जो उनका आत्मनिवेदन का घाट है, यह वास्तव में कहीं कोई, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे ही आग्रह को लेकर चलिए जो है। वह 3 दरअसल में घाट दिखा करके और चौथा अपना बता करके उन्होंने कहा कि रास्ता आपको चुनना है कि आप किस घाट से चलना चाहते हैं जो है। लेकिन पहुंचना सबको ईश्वर तक है जो है। लक्ष्य ईश्वर है। जी गड़बड़ी यह होती है साधक से या हम लोगों से, भूल यह होती है कि हम लोग अपने दुराग्रहों को, आग्रहों को लेकर के, पंथ को लेकर, पंथ में ही दरअसल में फंस जाते हैं जो है। पद्धतियों में ही फंस जाते हैं जो है। जबकि हमारे जीवन का लक्ष्य पद्धति या पंथ नहीं है जो है। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है ईश्वर तक, तत्व तक पहुंचे, ईश्वर तक या तत्व तक, जो भी आप कहिए उसको जो है, तो वहां तक पहुंचना है, लक्ष्य यह होना चाहिए जो। लेकिन यह बताने के लिए वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास ने इन घाटों को जो है, यह घाट स्थूल रूप से भले ही काशी के घाट के रूप में आपको दिखाई दे रहे हों, लेकिन यह घाट प्रतीक हैं, यह घाट विश्वास दिलाने वाले हैं उन तमाम प्रकार के, माने विभिन्न प्रकार के विभेदों में जो है कैसे दरअसल में ऐक्य स्थापित करके और ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। यही इन घाटों की का सबसे बड़ा औचित्य है। शिव पार्वती संवाद जो घाट है, और जब भी शिव और पार्वती हमारे बीच आते हैं तो बड़ा ही आनंदमय उनके वार्तालाप हम सभी समाज में, लोक में प्रचलित है और हम सभी सुनकर आनंदित हो जाते हैं, और उससे बड़ी कथाएं भी जुड़ी हुई हाँ हैं। हाँ, तो शिव पार्वती जो घाट है सर, उसके बारे में थोड़ा बड़ा बड़ा सुनना बड़ा चाहते ही हैं। अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे पहले तो दरअसल में इस विषय को लेकर के एक बात और मैं कह दूं जो है कि यह हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा लोक संदेश है यह प्रसंग जो है। आप देखिए, अगर हिमालय पर में एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, अब जैसा कि भूगोलवेत्ता कहते हैं कि 11,000 फीट है, 10,000, 11, उस पर हम नहीं जा रहे, मान लीजिए 11,000 मान रहे हैं या 10, साढ़े 10,000 मान रहे हैं जो है। और उस इतनी ऊंचाई पर, हिमालय पर बैठ करके कथा कहने वाला जो है व्यक्ति, भगवान देवादिदेव महादेव कथा कह रहे हैं, और श्रोता के रूप में एकमात्र पार्वती है। आज जो श्रोताओं की, वक्ताओं की भीड़ लगी हुई है जी राम कथा सुनने और सुनाने की जो है, जी इसका मतलब यह है कि भीड़ के लिए राम कथा नहीं है। परिवर्तन जब भी होगा भीड़ का नहीं होता है, जी परिवर्तन व्यक्ति का होता है जो जी, है। बहुत और सुंदर। वह 11,000 फीट की ऊंचाई पर कथा सुनाई जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मैं उस मूड में कर रहा हूँ, हल्के मूड में कर रहा हूँ। ये हम जैसे गृहस्थों के लिए लक्ष्मी जी बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि इसका 11,000 फीट पर कथा सुनाने के बाद भी कथा कहने वाला भी कोई नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, देवाधिदेव महादेव हैं। जी और श्रोता के रूप में भी कोई सामान्य श्रोता नहीं है, साक्षात जगत जननी पार्वती हैं जो है, जगदम्बा है जो है। लेकिन यह कथा सुनने के बाद भी भ्रम हो जा रहा है। जी माने 11,000 फीट की ऊंचाई पर वक्ता, इतना बड़ा वक्ता जो है, और श्रोता के रूप में पार्वती साक्षात जी सारे जगत का संशय और मोह दूर करने वाली, मोह की निवृत्ति करने वाली जो है, लेकिन वह स्वयं मोहग्रस्त हो जाती हैं। और वो प्रसंग बड़ा प्रचलित, सब आप लोग जानते हैं। जी भगवान शंकर ने जब प्रणाम किया है, पार्वती ने कहा किसको प्रणाम कर रहे हैं। उनको लगा कि हमारे पतिदेव देवादिदेव महादेव को दुनिया प्रणाम कर, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, ये सब लोग हमारे पति को प्रणाम करते हैं, आप प्रभु किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरी कथा बताई कि ऐसा ऐसा है, सीता का हरण हो गया है और राम दर्शन में रोते हुए जा रहे हैं। सब आपने, आप सब जानती होंगी। सभी, हाँ,
लेकिन बार बार जो है, आप इस कथा का निहितार्थ जी क्या है, जी इस कथा का संदेश क्या है जो है, यह कथा संदेश हमें देती है कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर बैठ करके भगवान शिव कथा सुना रहे हैं जी और सुनने वाली पार्वती हैं, और वह वस्तुतः विश्वास नहीं कर पाई और कह रही कि मैं परीक्षा लूंगी जा करके जो जी। है। इसके बाद भी बार बार समझा रहे हैं भगवान शंकर, लेकिन मान नहीं रही, परीक्षा भ्रम लेने जा रहे भ्रम हैं। हो तो हम जैसे गृहस्थों के लिए इसका संदेश क्या है जी कि जब भगवान शंकर पार्वती को 11,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं समझा सके, तो हम 10 साढ़े 10 11 फीट के घर में बैठने वाले लोग, है कि नहीं? जी और अगर हम हमारे घर की जो पार्वती है अगर नहीं समझ पा रही है, तो हमको इस कथा से, जो शिव पार्वती कथा, इससे संदेश लेना चाहिए कि भगवान शंकर नहीं, आपस में कलह न हो पति पत्नी में। जी इसलिए ये कथा हमको ये संदेश देती है कि दरअसल में भगवान शंकर नहीं समझा सके, पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए चलती हैं। जी उसी तरह से हम जो शंकर के रूप में विद्यमान है जो है, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ संसार में जो है, और हमारे हर घर में जो पार्वती है, अगर हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमको यही कहना चाहिए कि हुई है सोई जो राम रुचि राखा, को को करी तर्क करे बढ़ावई शाखा जो है। शाखा। जी बार बार समझाने के बाद ये रामचरित मानस की जो पंक्ति है, हुई है सो जो राम रुचि राखा, ये बहुत बड़ा आश्वासन है जो है। जी जी और आश्वासन किसके लिए है? आश्वासन उसके लिए है कि आया है ना कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष को है ना, जी आपके यहाँ संस्कृत साहित्य में ये लाख प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं होगा जो है, तो वैसे ही दरअसल में जब आदमी बहुत प्रयास करने के बाद अगर नहीं सफलता मिलती है, तो वही कहता है कि वही है सोई जो राम रुचि जी राखा जो है। तो शिव पार्वती संवाद का सबसे बड़ा जो लेसन है, ये हमारे आप जैसे लोगों के लिए है, वो ये है कि वस्तुतः जीवन में अगर लाख प्रयास करने के बाद सफलता न मिले, तो यही सोचना चाहिए कि वही है सोई जो राम रुचि राखा। और सर, शिव पार्वती संवाद से एक बात और भी आ रही है, रामचरितमानस भगवान शिव पार्वती जी को ही सुना रहे हैं, तुलसीदास जी पूरे उसमें लिखे हुए हैं, हाँ कौन किसको सुना रहा हाँ है। हाँ तो वो समझाने के बाद इसमें ये प्रकरण शायद प्रारंभ में आया भी है, शिव और पार्वती का, ये जो रामचंद्र जी की परीक्षा वाला, हाँ सीता का स्वरूप लेकर माँ पार्वती जाती हैं, हाँ और उसके पश्चात पूरी जो रामचरितमानस है वो भगवान शिव पार्वती जी को सुना रहे हैं हाँ हाँ। संवाद रूप में। तो दरअसल में जी शिव पार्वती का जो संवाद है, जिसको आपके संस्कृत के जो है बहुत बड़े कवि कालिदास जी ने जिसको श्रद्धा और विश्वास के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की भूमिका में ही लिखा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जो है। जी तो ये शिव और पार्वती के द्वारा जो वक्ता और श्रोता के रूप में गोस्वामी जी उन दोनों को रखते हैं, दरअसल में जो है, जी जी वो मैंने एक और श्रद्धा है, दूसरी ओर विश्वास है जो जी है। श्रद्धा के सामने विश्वास जो है उनको विश्वास दिलाना चाहता है, जी फिर भी जीवन में श्रद्धा कभी कभी अस्खलित हो जाती है, श्रद्धा में भी विचलन आ जाता है जो है। और ऐसी वैसी श्रद्धा नहीं, साक्षात जगत जननी पार्वती श्रद्धा के रूप में विद्यमान है। यही तो बात है। ऐसी स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए, हम जैसे लोक में दुनिया में रहने वाले लोगों को, कि अगर कभी विश्वास और श्रद्धा में परस्पर टकराहट हो किसी कारण से, जी तो ये भी, इसको भी ईश्वर की इच्छा समझना चाहिए, परमात्मा की इच्छा समझना चाहिए जो है। सर और उसमें यह होगा कि जीवन में फिर दरअसल में जो है, अब ये जो पौराणिक संदर्भ है, जो आध्यात्मिक प्रसंग है, उसमें हमारे दरअसल में जो है मन में किसी प्रकार की दरअसल में जो है उसको लेकर के संदेह पैदा नहीं होगा जो है। जी जी सर, एक और प्रश्न आपके इस वार्तालाप के मध्य मन में आ रहा है कि जो जगत जननी माँ पार्वती हैं, जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, उनका सिंहासन हिला दिया और वर के रूप में उन्हें प्राप्त किया, और बहुत सारे हमारे जो आगम तंत्र तंत्र शास्त्र हैं जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव तंत्र की भी शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या उस तंत्र की शिक्षा के पश्चात भी राम कथा का श्रवण करना आवश्यक है? एक बात इस ओर भी जा रही है कि राम को सुनना क्या जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, राम कथा की जब जी शुरुआत हो रही है जो है, तो गोस्वामी तुलसीदास ने एक बात कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतमेद रामायणे निगतम क्वचित तोपी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जी भाषा निबद्ध मति मंजुल मातन होती जो है। दर्शन के क्षेत्र का कोई ऐसा विभाग नहीं है, जी कोई ऐसा जो है मतलब संदर्भ नहीं है
जो गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस में या राम कथा में न आया हो। जी अब रही बात कि दरअसल में जो है आपका कहना है कि जो हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में जो है जो आगम की बात है, जी जो आगम निगम की बात है जो है, जी या तंत्र शास्त्र की बात है, जी तो देखिए उसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास का और इतना सुनने के बाद भी राम कथा का औचित्य क्या है, क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी उसको रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि एक बार आपसे अभी चर्चा किया था जी अपने जी पूर्व प्रसंगों में जो है उपासना पद्धतियों को लेकर के, जैसे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी अभी चर्चा कर रहे थे, जी और जैसे साधनों को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि जो तमाम साधन हैं जो है जप तप इत्यादि जो है, जी उसी तरह से दरअसल में भारत में सदियों से चले आ रहे जो है दर्शन के जितने प्लेटफार्म हैं जो है, दर्शन के जितने दरअसल में जो क्षेत्र हैं, उसमें क्या लिया जाए, क्या अपनाया जाए, क्या न अपनाया जाए। भारत में जो है जो उनके समय का समाज है, उसके लिए दरअसल में जो है क्या उपयोगी था उस समय, क्या नहीं उपयोगी था, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि संग्रह त्याग न बीनु पहचाने। बिना जाने दरअसल में न तो हम उसको संग्रह कर सकते हैं, न उसको उसको हटा सकते हैं जो है। तो बड़े हमको लगता है कि दरअसल में जिस आचार्य कुल में गोस्वामी जी का जो है शिक्षणत दिखाई देता हुआ होगा जो है, उसमें या तो हम इसको शिक्षण तो कम कहेंगे, भगवत कृपा ज्यादा कहेंगे जो जी है। ईश्वर की कृपा थी उनके ऊपर। शिक्षण तो कहना ठीक नहीं है जो है, शिक्षण तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन दर्शन के किस विचार को, किस पद्धति को अपनाना है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में हम लोगों के सामने वस्तुतः एक रोल मॉडल के रूप में उसको प्रस्तुत किया है जो है। जी दर्शन की बहुत सारी विचारधाराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं, लेकिन उसमें लेना कहाँ तक शंकराचार्य से सहमति है, शांकर मत से कहाँ तक असहमति है, कहाँ तक जो है विशिष्टाद्वैत, द्वैत, अद्वैत, और ये सारी चीजों को जो है गोस्वामी तुलसीदास ने जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार और उसको अपने सांचे में ढालने का प्रयास किया है उन्होंने। उनका किसी के प्रति आग्रह दुराग्रह नहीं है, वस्तुतः जनमानस का मानसिक स्वास्थ्य जी किस मत के कारण, कितना कौन सा मत मिला देने से जी वो डाइजेस्ट होगा समाज जो है, अगर इसकी वानगी आपको देखना है तो राम कथा है और गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा है। यही कारण है कि जो शेष पूर्ववर्ती जो है राम कथा लिखने वाले हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, सब प्रणम्य है जो है, जी जी वाल्मीकि महान है, इसमें दो राय नहीं है जो है। और तमाम लोगों ने, संस्कृत के आचार्यों ने, जिन लोगों ने राम कथा पर लेखनी उठाई, सब महान है जो है, जी इसमें दो राय नहीं। लेकिन तुलसी का वैशिष्ट क्या है, क्यों तुलसी जाने जाते हैं दुनिया में जो है, संसार में क्यों जाने जाते हैं जो है, उसका कारण यह है कि क्या संग्रह होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। यह केवल एक क्षेत्र का मसला नहीं है, इतिहास का कितना बड़ा टुकड़ा रामचरितमानस में समाहित होना चाहिए, दर्शन के कितने विचार सरणियां इसमें आनी चाहिए जो है। अगर उसका समाज शास्त्रीय पक्ष भी देखें तो समाज शास्त्र रामचरितमानस का एक बड़ा मजेदार विषय है, इस पर भी चर्चा होनी जी चाहिए कि रामचरितमानस में भी एक समाज शास्त्रीय चिंतन है जो जी है। राजनैतिक दरअसल में जिन आचारों की, राजनैतिक जिस परिदृश्य की बात करते हैं, हमें राजनीतिक आचार संहिता की बात करते हैं, राजतंत्र में राजनीति कैसी होनी चाहिए, अगर ये देखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस है जो है। जी तो कहने का मतलब यह है कि जो तंत्र की बात रही जो है, तंत्रों से, आगमों से, निगमों से गोस्वामी तुलसीदास ने लिया है, लेकिन अगर आगम निगम सबको लिया उन्होंने जो है, लेकिन क्या लिया है, कितना लिया है, यह तुलसी अपने ऊपर छोड़ते हैं जो है। ये वो किसी का फोटो स्टेट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है जो है, जी ये गोस्वामी स्वयं, गोस्वामी तुलसीदास का स्वयं का कॉपीराइट है जो है। इसलिए बहुत सारे प्रसंग, कथा के ऐसे प्रसंग आगे चल करके आएंगे जी जिसमें आप देखिएगा कि दरअसल में जो है किन विचारधाराओं को उन्होंने कितना हद तक लिया और कितना छोड़ा जो है। जी ये अगर किसी को देखना हो, किसी को सीखना हो, तो वास्तव में इसके सबसे बड़े मॉडल के रूप में गोस्वामी तुलसीदास है जो है। बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। अगले हम भाग 3 4 में काकभूषुंडी और गरुड़, गरुण का संवाद और याज्ञवल्क्य और जनक के भरत संवाद, का, या भरत, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के संवाद को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।